राजस्थान सरकार के बजट में कोटा सहित पूरे प्रदेश के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। वित्त मंत्री एवं डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा, महिला, बाल कल्याण और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया है। कोटा मेडिकल कॉलेज में विश्राम गृह और अटल आरोग्य फूड कोर्ट बनाया जाएगा। साथ ही महिला बाल शक्ति संकुल की स्थापना होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में मोक्ष वाहिनी योजना, राज्य सुरक्षा योजना और फायर सेफ्टी पर 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शिक्षा के लिए स्कूलों की मरम्मत, फ्री यूनिफॉर्म, खेल किट और मेधावी छात्रों को ई वाउचर की सुविधा दी जाएगी। युवाओं के लिए सीएम स्वरोजगार योजना, राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी, ड्रीम प्रोग्राम और स्किल सेंटर शुरू होंगे। अजमेर, भरतपुर और कोटा में 30 करोड़ की लागत से डीप टेक और एआई लैब स्थापित की जाएगी। भाजपा प्रवक्ता पंकज नेता ने बजट को विकासोन्मुख बताया है। राजस्थान से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। वित्त मंत्री महोदया ने चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। दुर्घटना होने पर या अन्य कोई सुविधा के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। महिलाओं को 1200 रुपए सीधे खाते में डालना जन कल्याणकारी सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। कोटा के लिए भी बहुत सारी उपलब्धियां हमारे सामने आने वाली है। कोटा को में नवीन टेक्नो हब और डीएलपी लैब की सौगात मिली है और अभी पूरा बजट का सूक्ष्मता से विवेचन करने पर अनेक उपलब्धियां हमारे सामने आएंगी। मैं समझता हूं राजस्थान सरकार का वर्तमान बजट सर्वव्यापी, सर्वहितैषी और सर्वान्मुखी है। राजस्थान का बजट जैसा कि उम्मीद थी उसके अनुरूप ये खरा उतरा है। कुछ अपेक्षाएं थी, जैसे हमने पर्यटन विकास की बात करी, लेकिन पर्यावरण के विनाश पर इस बजट में कोई चिंता दिखी नहीं। हर जगह खेजड़ी के पेड़ कट रहे हैं, जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। यदि ये सब चलता रहा तो पर्यटन का विकास कैसा होगा? माननीय वित्त मंत्री जी को इस पर भी प्रकाश डालना चाहिए था, क्योंकि हम बिना पर्यावरण के न तो पर्यटन तो बहुत छोटी चीज़ है, कृषि उत्पादन और हमारी फूड सिक्योरिटी इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे खाद्यान्न का संकट हो जाएगा यदि हमने पर्यावरण को अक्षुण्ण नहीं रखा तो। नाम बताना है। ब्रजेश विजयवर्गीय, पर्यावरण प्रेमी। राज्य का बजट सही रहा, अच्छा रहा और इसमें इस बार कहा गया है कि कोई भी जीएसटी में जो भी कंप्लेंट होगी वो ऑनलाइन ही होगी और पंजीयन से संबंधित अपील वगैरह सब जो भी होगी वो ऑनलाइन होगी, जो कि एक सरलीकरण होगा व्यापारियों के लिए। और शिक्षा में इसमें जो अभी टैबलेट के ई वाउचर्स आ गए, साइकिल के लिए भी ई वाउचर्स आ गए। ये एक बच्चों को क्या है, खरीदने में आसानी रहेगी और तीमारदारों के लिए हर जिले में व्यवस्था करेंगे। अस्पताल में साथ के साथ रहने की भी व्यवस्था हो जाएगी। अब इस तरह की घोषणा हुई है बजट में, जो कि बहुत सराहनीय है। तो क्या बजट कैसा रहा ओवरऑल माने तो? अपन बजट अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। बहुत लंबे समय तक बोला गया बजट के बारे में और पूरा डिटेल से अच्छा कहा, जैसी उम्मीद थी वैसा बजट। क्या नाम है आपका? शैलेश विजय, टैक्स एडवोकेट। होगा। आज का जो बजट राजस्थान सरकार का आया है उसमें 5000 करोड़ रुपए केवल पर्यटन के विकास के लिए प्रावधान किया गया है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि राजस्थान सरकार पर्यटन को लेकर बहुत चिंतित भी है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर तरह का उपाय कर रही है और आपको जानकर ये बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी कि राजस्थान में पहली यूनिवर्सिटी है कोटा यूनिवर्सिटी कोटा, जिसमें हमने पर्यटन का विभाग अलग से खोल दिया है और अगले वर्ष से उसमें एडमिशन शुरू हो जाएंगे। और आज की आवश्यकता है कि पर्यटन हब बने कोटा, और कोटा में जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है और जिस तरह से एक भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर यहाँ के चौराहे चंबल रिवर फ्रंट बना है, तो पर्यटन की बहुत बड़ी गुंजाइश मैं कोटा में देखता हूँ। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी विद्या परिषद ने और प्रबंध मंडल ने इस पर्यटन विभाग की स्थापना का निर्णय लिया और ये विभाग आने वाले समय में बहुत पॉपुलर भी होगा। और बच्चों को इसमें हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि आने वाले समय में पर्यटन के क्षेत्र में जो गाइड की ट्रेनिंग होती है उस गाइड की ट्रेनिंग भी हम करें, ताकि वो इस कोटा का इतिहास पढ़े, कोटा हाडोती के बारे में जाने और बिल्कुल प्रशिक्षित होकर यहाँ जो सैलानी आएंगे
उनको गाइडेंस दें और कोटा के इतिहास और हाडोती के इतिहास के बारे में बताएं। मैं सोचता हूं कि इस कोटा विश्वविद्यालय में जो एमओयू साइन हो रहे हैं, ये एमओयू आगे जाकर हमारे विश्वविद्यालय के लिए, यहाँ के शोधार्थियों के लिए, यहाँ के विद्यार्थियों के लिए तो लाभप्रद होगा ही होगा, पर इस हाडोती अंचल में भी इस के लाभ मिलेंगे, इन एमओयू का लाभ मिलेगा और कुल मिलाकर हम राजस्थान के सतत विकास में अपना योगदान एक विश्वविद्यालय के रूप में दे पाएंगे। कंट्रोल सेंटर R4C की स्थापना की जाएगी। साथ ही साइबर सुरक्षा संबंधी अन्य कार्य कराए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। सहभागिता बढ़ाए जाने के उद्देश्य से शहरी होमगार्ड वॉलंटियर्स की नफरी में 5000 की वृद्धि की जानी प्रस्तावित है। जोधपुर जयपुर जोधपुर जयपुर अलवर एवं उदयपुर में नवीन केंद्रीय कारागृह भवनों का चरणबद्ध रूप से निर्माण NBCC पैटर्न पर कराया जाना प्रस्तावित है। इन पर 1200 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। प्रदेश के कारागृहों के विस्तार एवं आधारभूत संरचना निर्माण के साथ साथ कारागृहों में निरुद्ध बंदियों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। प्रदेश में कानून के साथ साथ न्यायिक तंत्र के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न न्यायालय खोले क्रमोन्नत किए जाएंगे।